हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश कुमार एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का संक्षिप्त परिचय, अर्थात भारतीय संविधान जो है उसके बारे में जो भी बेसिक नॉलेज है उसको आज हम कवर करेंगे। और अगली वीडियो में हम भारतीय संविधान के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हम कुमार गौरव सर के मोटिवेशनल कोट से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आई एम बिग फैन कुमार गौरव सर। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आँखों में आँखें डालकर बोला, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि संविधान क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि संविधान क्या है। संविधान किसी भी देश का मौलिक एवं लिखित दस्तावेज होता है। मौलिक एवं लिखित दस्तावेज होता है जिसकी क्या होती है, अपनी विधिक क्या होती है, परिपक्वता होती है। विधिक परिपक्वता होती है। हम कहेंगे कि यह राज्य के तीन अंगों पहला है आपका विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा है आपका न्यायपालिका। हम कहेंगे जो संविधान है, संविधान राज्य के तीन अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की रूपरेखा तथा प्रमुख कार्यों को संचालित करता है। तो हमने देखा जो संविधान है यह राज्य के तीन अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की रूपरेखा तैयार करता है तथा इसके प्रमुख कार्यों को क्या करता है, संचालित करता है। यदि हम आगे देखेंगे तो कहा जाता है कि जो यह भारत की राज्य व्यवस्था और कार्यप्रणाली, यह ब्रिटिशों की देन है। किसकी देन है? ब्रिटिशों की देन है। कहा जाता है कि जो भारत की राज्य व्यवस्था है या कार्यप्रणाली है यह किसकी देन है? यह ब्रिटिशों की देन है, अर्थात ब्रिटिश लोगों की देन है। कहा जाता है कि जो भारत में राज्य व्यवस्था चलती है यह इस तरीके से इस कानून को किसने बनाया था? तो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। या कार्यप्रणाली जो चल रही है, जिस तरीके से कार्य को किया जाता है या जिस तरीके कार्य को संचालित किया जाता है, वह भी क्या है, ब्रिटिशों की ही देन है। तो संविधान पढ़ते समय हम दो शब्दों को सुनते हैं, पहला है संघात्मक और दूसरा है संसदात्मक। तो हम देखेंगे संघात्मक क्या होता है और संसदात्मक क्या होता है। तो हम देखेंगे पहला क्या है, संघात्मक। जो कहते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के राज्य व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, संघात्मक व्यवस्था कहते हैं, संघात्मक कहते हैं। अर्थात सरकारें क्या हैं, दो भागों में बटी हैं। सरकारें क्या है, दो भागों में बटी हैं, एक केंद्र में और दूसरी राज्य में। मतलब केंद्र का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री, और राज्य का कौन होता है, मुख्यमंत्री। तो इसी को जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो राज्य व्यवस्था है, भारत की राज्य व्यवस्था है, यही क्या है, इसी को क्या कहते हैं हम, संघात्मक कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, संघात्मक कहते हैं। दूसरा देखेंगे संसदात्मक। कहा जाता है कि भारत में जिस शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है उसे हम क्या कहेंगे, संसदात्मक कहते हैं।
भारत में जिस शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है उसे हम क्या कहेंगे, संसदात्मक कहेंगे। यदि देखा जाए कि संसदात्मक प्रणाली क्या होती है, संसदात्मक शासन प्रणाली, ये जो संसदात्मक शासन प्रणाली है, कहा जाता है कि इसमें जो राष्ट्रपति होता है वह क्या होता है, सिर्फ नाम मात्र का क्या होता है, कार्यपालक होता है। वह से क्या होता है, सिर्फ नाम मात्र का कार्यपालक होता है। यदि देखा जाए तो वास्तविक कार्यपालक कौन होता है, जो मंत्रिमंडल होता है वही क्या होता है, इसका वास्तविक कार्यपालक। अर्थात कहेंगे कि मंत्रिमंडल जो होता है, यह जो केंद्र में मंत्रिमंडल होता है, कहेंगे इसका मुखिया कौन होता है, तो इसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यही क्या होता है, यही वास्तविक कार्यपालक होता है, जबकि राष्ट्रपति क्या होता है, सिर्फ नाम मात्र का होता है। और कहा जाता है कि एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। एक संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई थी। ये जो संघीय न्यायालय है, जो उस समय संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था, यह क्या करता है, इसको अधिकार था कि यह संविधान पर क्या करता था, पुनर्विचार या संविधान की व्याख्या कर सकता है। लेकिन अंतिम निर्णय, यदि कहा जाए कि अंतिम निर्णय, लेकिन अंतिम निर्णय क्या था, जो प्रीवी काउंसिल थी, अंतिम निर्णय कौन कर सकता था, प्रीवी काउंसिल को ही प्राप्त था। अंतिम निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त था, प्रीवी काउंसिल को ही प्राप्त था। जबकि संघीय न्यायालय है, इसको सिर्फ यह अधिकार प्राप्त था कि वह संविधान पर पुनर्विचार कर सकता है और संविधान की व्याख्या कर सकता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कैबिनेट मिशन। यह जो कैबिनेट में कहा जाता है कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ, किसके द्वारा हुआ, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही क्या हुआ, संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो पहले कैबिनेट मिशन को क्या करेंगे, पूरा समझ लेंगे, डिटेल में देख लेंगे, इसके बाद हम संविधान के गठन को देखेंगे। तो कैबिनेट मिशन कहा जाता है कि कैबिनेट मिशन जो है यह 19 फरवरी, कैबिनेट मिशन के लिए 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की। कब की, 19 फरवरी 1946 को। कहाँ पर, ब्रिटिश संसद में। किसने, क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत के लिए क्या होता है, भारत का एक संविधान होना चाहिए, भारत का भी एक संविधान होना चाहिए। और इस घोषणा के बाद उन्होंने कैबिनेट मिशन की स्थापना की। यदि कहा जाए कि कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को क्या हुआ, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन कब भारत पहुंचा, 24 मार्च 1946 को। कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश संसद के भाग, जो ब्रिटिश संसद है, जैसे हमारे देश में भी क्या है, उच्च सदन और निम्न सदन है, यही क्या है, उस तरीके से ब्रिटिश संसद के भी क्या है, भाग हैं। तो देखेंगे ब्रिटिश संसद के 2 भाग थे। पहला है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रभु सदन किसे कहा जाता है। आपको ऑप्शन दे देगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो प्रभु सदन किसे कहेंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रभु सदन के नाम से जानते हैं, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स को हम आम सदन के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा कि सर क्लेमेंट एटली ने 19 फरवरी 1946 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन क्या हुआ, भारत पहुंचा। और यह भारत में आकर यह कहेंगे कि कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य क्या था, तो भारत के लिए संविधान का गठन करना या भारत के लिए संविधान निर्माण करना। हम कहेंगे कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया, या कहेंगे मुख्य सदस्य कौन कौन से थे। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो यह कैबिनेट मिशन था, इसके मुख्य सदस्य कौन कौन थे। जो भारत कैबिनेट मिशन आया था, इसके मुख्य सदस्य कौन कौन से थे,
पहले थे आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, यही क्या थे, इसके क्या थे, कैबिनेट मिशन के मुखिया थे। कहेंगे कैबिनेट मिशन के क्या है, मुखिया थे। दूसरा देखेंगे, दूसरा कौन थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। हमने सुना है कि क्रिप्स प्रस्ताव इनके द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था। अब देखेंगे AB अलेक्जेंडर, तीसरे कौन है, AB अलेक्जेंडर। यह तीन क्या थे, यह तीन कैबिनेट मिशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे। कहा जाता है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले यह कहेंगे कि सन 1922 में गांधी जी ने यह मांग की कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए। यदि यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मांग तो कई लोगों ने की कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया कि हाँ भारत का भी एक संविधान होना चाहिए, तो कहेंगे कि अगस्त 1940 को जब क्या आया था, अगस्त अगस्त 1940 में ही क्या किया गया, यह स्वीकार किया गया कि हाँ भारत का एक क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। इसलिए क्लीमेंट इटली ने सन 1946 ईस्वी में क्या किया, ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि क्या होना चाहिए, भारत का एक संविधान होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन का गठन किया, और कैबिनेट मिशन क्या हुआ, 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। और जब 1946 को भारत पहुंचा तो संविधान निर्माण प्रक्रिया क्या हो गई, शुरू हो गई, जिसके तहत क्या होता, भारतीय संविधान का गठन हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम देखेंगे कल अगले वीडियो में अब हम देखेंगे संविधान का गठन, संविधान की मांग किसने की, संविधान में कितने सदस्य थे। इसको बारी बारी से हम सभी क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। इसलिए यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।